अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबके? ठीक है। अच्छा, आज की वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने लगी है। आज की वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट होने लगी है जो है इन्वेस्टमेंट के बहुत शौकीन हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि हमारे पास इतने जो पैसे हैं वो एक्स्ट्रा पड़े हैं, तो हम इसको 3 मंथ्स के लिए, 4 मंथ्स के लिए, 5 मंथ्स के लिए जो है वो इन्वेस्ट करके किसी अच्छे प्रोजेक्ट में, कॉइन में रखते हैं जो हमें अच्छा रिटर्न दे दे विद इन 3 to 4 मंथ्स। अच्छा, आज इस वीडियो में आपकी हर चीज़ मैं क्लियर करूँगा कि आपने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कैसे कॉइन हंट करना है और आपने किस तरह अपनी इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना है, कितने टाइम पीरियड के लिए आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट से रिटर्न रेशियो जो है वो कितनी एक्सपेक्ट करनी है, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स आपकी कौन सी होंगी, आपकी क्या नाम, रिस्क के बगैर इन्वेस्टमेंट्स कौन सी होंगी, बगैर रिस्क के कौन सी होगी। पहली बात है कि ये क्रिप्टो है, क्रिप्टो में बगैर इसके कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। क्रिप्टो सबसे रिस्की मार्केट है दुनिया में। तो बाकी सबसे पहले जो है वो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक जो वेबसाइट है वो आप अपने जो है दिमाग में बिठा लेनी है, उसका नाम है कॉइन मार्केट कैप। अच्छा, ट्रेडिंग में तो ये है ना कि आपने जो है वो करंट एनालिसिस करने होते हैं, क्या नाम है, एक दिन के लिए, इंट्राडे के लिए, या अगर आप स्विंग करें 4-5 दिनों के लिए कि ये कॉइन जो है वो 4-5 दिन में कहाँ तक जा सकता है या एक दिन में इसकी क्या मोमेंटम हो सकता है। जो इन्वेस्टमेंट है वो फुल क्या नाम है चेंज होती है। इन्वेस्टमेंट में आपने फंडामेंटल एनालिसिस करने होते हैं कि ये कॉइन है, इसकी जो टीम है वो कैसा काम कर रही है, ये प्रोजेक्ट कैसा है, ये किस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है, आने वाले वक्त में इसका क्या नाम है बूम आएगा, इसका यूज़ केस क्या, आने वाला टाइम जो है वो किस चीज़ का है। आपने इस सारी चीज़ को एनालाइज़ करके जो है वो 2-3 प्रोजेक्ट्स फाइंड करने होते हैं, उसके अंदर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट डालनी होती है अपने अकॉर्डिंग जितनी भी आपने करनी है। तो ये वेबसाइट है कॉइन मार्केट कैप के नाम से। ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। सिर्फ एक वेबसाइट आपने देखनी है। फॉर एग्जांपल, अब आपके पास $10,000 हैं, एग्जांपल के तौर पे आप कहते हैं कि मैंने इन्वेस्ट करना है। पहली प्योरिटी आपकी क्या होगी? बिटकॉइन की। अच्छा, अब इसमें एक और भी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने लाजमी समझनी है कि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं वो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं टॉप से। एक तो टॉप से कर लेते हैं, वो मार्केट फिर गिरती है तो इनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी लॉस में आ जाती है। काफ़ी लोग ऐसे आते हैं मेरे पास। और सेकंड, वो इन्वेस्टमेंट जो है वो एक फर्दर पॉइंट पर कर देते हैं, अपना सारा पैसा एक ही जगह पर लगा देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती और बेवकूफ़ी है क्रिप्टो में, एक जगह पर अपना पैसा लगाना। तो सबसे पहले आपने जो है कॉइन मार्केट के ऐप पर आ जाना है। आपने जो है वो कैटेगरीज़ में देखना है। आपने अब देखना है कि आगे आने वाला दौर किस चीज़ का है। आगे आने वाला दौर गेमिंग का है और एआई का है। और आपने ना मीम कॉइन्स में ना इन्वेस्टमेंट से बचना है। मीम कॉइन्स में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इन्वेस्टमेंट्स आपकी हमेशा अच्छे प्रोजेक्ट्स में होती है। अब आपने सोचा है कि आगे आने वाला जो टाइम है वो है एआई का। अब आपने क्या करना है कि जैसे ही आप कॉइन क्लास खोलेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो शो होगा। और एक और चीज़ इसमें आपको सबसे पहले मैं क्लियर करूँ, फियर एंड ग्रीड ये वाला। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि फियर एंड ग्रीड इस टाइम किस टाइम पे। अगर फियर एंड ग्रीड जो है वो फियर में है काफ़ी ज़्यादा, कि अभी 52 पर चल रहा है, अगर ये 25 पर है, 20 पर है, तो आपने जो है वो इस टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है। जब एक्सट्रीम फियर में हो मार्केट, उस टाइम समझ लें कि आपके पास अगर $100 हैं तो आपने 100 में से $80 इन्वेस्ट कर देने हैं जब आप मार्केट फियर में देखें। ये एक बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटजी है, ये आपको बताती है सेल का और बाय का, कि आपने सेल किस पॉइंट पर करना है, बाय किस पॉइंट पर करना है। जब आपको ये ग्रीड में नज़र आए तो आंखें बंद करके जो है वो बाइंग करना स्टार्ट करने अच्छे प्रोजेक्ट्स में मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे फाइंड करने हैं। और जब भी आपको फुल ग्रीन में नज़र आए ना, ग्रेड में, कि जब लोग लालची हुए हैं, तब आपने अपना पैसा निकाल लेना मार्केट से। ये बहुत एक सिंपल स्ट्रेटजी है, अगर आप इसके ऊपर भी काम करते हैं तो आपको कम से कम लॉस नहीं होगा। उसके बाद दोबारा हम चले जाते हैं मेन होम पेज पे, तो आपका होम पेज जो है वो ऐसा शो होगा। ये आपका फेयर एंड ग्रीड आ गया, ये आपका मार्केट कैप आ गया। उसके बाद आपने जो है वो कॉइन की तरफ सर्च करना है। अगर आपने ओल्ड कॉइन में जाना है बिटकॉइन के अलावा, या आपने बिटकॉइन इथेरियम में भी करनी है, तो आपने सबसे पहले आकर देखना है कि बिटकॉइन में, कि आपने भी बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी है। आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, तो आप कहते हैं कि मैं एक आधा बिटकॉइन लेकर छोड़ देता हूँ, तो आपने सबसे पहले आकर देखना है कि बिटकॉइन ऑल पे चले जाए कि बिटकॉइन ने कैसा रिटर्न दिया अपने पास में। अब आप एक चीज़ देखें कि बिटकॉइन जो है वो हमेशा अच्छा रिटर्न देता आ रहा है, लेकिन इस टाइम बिटकॉइन अपने टॉप पर है, तो टॉप पर हमेशा कोई पागल ही बाइंग करता है। जब आपने देखा कि बिटकॉइन टॉप पर, अब आप क्या करेंगे? वेट करेंगे। अब आप देखेंगे कि जो बिटकॉइन है लास्ट टाइम कितना ज़्यादा गिरा है ऊपर जाने से पहले। तो आप देखेंगे ये लास्ट टाइम गिरा है
76 तक, तो आप वेट करेंगे 76 तक का या 80K तक या आप 90K तक। आप क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट अपनी 3 पार्ट्स में कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल आपके पास 10,000 है, आपने बिटकॉइन में इन्वेस्ट करनी है। आपने जब 90,000 पर आता है, 88 पर आता है या 90 पर आता है, आपने 3000 इस लेवल पर इन्वेस्ट कर दिया। उसके बाद और डाउन आ जाता है, 75 पर आ जाता है 3000 आपने और तब इन्वेस्ट कर दिया, और इससे भी डाउन आ जाता है 50 या 60 के एरिया में आ जाता है, आपने फिर 3000 डाल दिए या 2000। आपके पास हमेशा बात याद रखिएगा कि जब आप एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास हमेशा फंड्स होने चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपने देखा है कि आप हद यहाँ तक गिर सकते हैं। जैसे ही आप 60 के एरिया में या 50 के एरिया में जो है वो बाइंग करेंगे तो आपकी एवरेज प्राइस जो है वो 70 to 60 के अराउंड आ जाएगी। तो इससे क्या होगा कि मार्केट जैसे थोड़ा अप जाएगी, आप प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो जाएंगे। एक ये चीज़ है, हमेशा जो है वो क्रिप्टो में किसी भी चीज़ को या अदर किसी भी मार्केट में आप हैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपने हमेशा पार्ट्स में करनी है। बिटकॉइन का सबसे आसान जो हल ये है, इन्वेस्टमेंट करने का आसान तरीका ये है कि जब बिटकॉइन टॉप पर हो तब आप सेल करें। जब आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता डाउन आना स्टार्ट हो गया, आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी 1-2 दिनों के लिए नहीं होती, इन्वेस्टमेंट आपकी 6 मंथ 1 ईयर के लिए होती है मिनिमम। अब आपको बिटकॉइन का मैंने सिंपल स्ट्रेटजी बता दी है। इस स्ट्रेटजी को अगर आप यूज़ करते हैं, अगर नुकसान नहीं होता आपको इन्वेस्टमेंट के अंदर, और इन्वेस्टमेंट के आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इन्वेस्टमेंट करें। और सबसे बड़ा जो कॉइन है वो इथेरियम है। इथेरियम में भी आपको लॉस नहीं होता। अच्छा, BTC, इथेरियम और सोलाना, इन तीनों कॉइन में अगर आप अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये रिटर्न ही दे के जाते हैं, 10-15% का, कभी लॉस नहीं देकर जाते। इथेरियम में अब आप इथेरियम देखेंगे कि ये भी थोड़ा डाउन चल रहा है अपने टॉप से। अच्छा, अब इस तरह कॉइन्स में आपने क्या करना है कि जो अपने टॉप से जो है वो डाउन चल रहा है, आप देखें इसका लास्ट टॉप था 47, ऑलमोस्ट 5000 के पास, तो अब देखें 26 पर चल रहा है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास $1000 से आप 300 यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। अगर ये डाउन आ जाता है तो आप 300 फिर इन्वेस्ट करेंगे, ये और डाउन आ जाता है तो आप 300 फिर इन्वेस्ट करेंगे। आप देखेंगे लास्ट टाइम इसने लो क्या बनाया, लो इसने बनाया ऑलमोस्ट 1400 का। तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है माइंड में रखनी है कि 1400 तक आपने इन्वेस्टमेंट करते रहना है अगर ये डाउन आता है। कभी ऐसा नहीं होता कि आप एक पॉइंट पर जो है वो 100% लगा दें और मार्केट वहीं से ऊपर चली जाए। इन्वेस्टमेंट हमेशा पार्ट्स में होती है, और जो रिग्रेट है वो आपने कभी नहीं करना इन्वेस्टमेंट में। अगर आपने थोड़ी इन्वेस्टमेंट किया तो प्रॉफिट तो आपको आया ना। ये मेरी बात है, सिर्फ वही समझ सकता है जो एक बिज़नेस माइंडसेट रखता है, जो बिज़नेस करता है, सिर्फ वही ये मेरी बातें समझ सकता है कि आपने इसमें इन्वेस्ट किस तरह करना है। ये मार्केट इसकी सप्लाई वगैरह देखने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है कि सबसे बड़ा ऑल्ट कॉइन इथेरियम ही है। ये इतनी जल्दी किधर नहीं जाता, ये इतनी जल्दी क्रैश नहीं होता। अब ये 45% जो है वो डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। तो अगर यहाँ पर आप इस फर्दर पॉइंट पे 300 इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद ये नीचे आ जाता है, फिर 300 आप इन्वेस्ट करते हैं, आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो रहती है 600। तो ये अगर अपने ऑल टाइम हाई पर जाएगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप यहीं पे करते हैं और यहीं से ऊपर चला जाता है, फिर भी आपको 2x का प्रॉफिट होगा। 2x एक छोटी अमाउंट नहीं है। अगर आपको आपके जो बैंक में पैसे जो डी वैल्यू हो रहे हैं, अगर आप उसको किसी अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देते हैं, अगर वो आपको थोड़ा भी रिटर्न दे रहा है तो आप जो है वो प्रॉफिट में ही है, क्योंकि बैंक आपके पैसे को डी वैल्यू कर रहा था। जो मार्केट है वो आपके पैसे को अपग्रेड कर रही है, आपके पैसे को ज़्यादा कर रही है। ये तो हो गए इथेरियम, सोलाना और बिटकॉइन। सोलाना की भी सेम एनालिसिस। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपने अदर कॉइन्स में किस तरह जाना है कि जो आपको ज़्यादा इन्वेस्ट इसमें प्रॉफिट दे सके। बिटकॉइन, सोलाना, इथेरियम जो है ये आपको मैक्सिमम जो है वो 20% 30% का जो है वो रिटर्न दे देंगे। लेकिन जो दूसरे कॉइन है जो आप देखते हैं वो 10x का रिटर्न दे रहे हैं, 20x का दे रहे हैं, वो आपने कैसे लेना है। अब आपने सबसे पहले तो अपना भी माइंड यूज़ करना है कि आपने देखना है कि आगे आने वाला टाइम किस चीज़ का है। हमें पता है कि आगे आने वाला टाइम जो है वो AI का है, गेमिंग का है। तो आपको किधर मिल जाती है कैटेगरीज़, आपने कैटेगरीज़ में जाके AI पे चले जाना है। उसके बाद एक और चीज़ भी बताता हूँ आपको, वो फाइनेंस में आती है। आपने इसमें आगे देखना है कि मोस्ट विजिटेड कौन सा ऐसा कॉइन है जिसके अंदर लोग जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अब आपने देखा ये BRG नाम का कॉइन आ रहा है, इसके अंदर लोग आ रहे हैं। मैजिक नाम का कॉइन है, इसके अंदर लोग आ रहे हैं। टाओ नाम का कॉइन है, ये टाओ नाम का जो कॉइन है ये काफ़ी अच्छा कॉइन है, इसकी टीम भी अच्छी है, इसका यूज़ केस भी अच्छा है। वर्चुअल भी अच्छा कॉइन है, वर्चुअल ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया पास्ट फेज में। उसके बाद FET बहुत अच्छा कॉइन है, ये भी आपको मैं बताता हूँ, आपको पता किस तरह चलेगा कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अच्छे हैं। अच्छा, आपने जो है वो ओल्ड कॉइन में
उन कॉइन्स में जो है वो काम करना है जो कि टॉप के कॉइन हैं, जिनके मार्केट कैप अच्छे हैं, वो आपको मिल जाएगा टॉप यहाँ पर। अगर आप रिस्की साइड जाना चाह रहे हैं फिर आपने मोस्ट फेवरेट में जाना है। आपको जैसे मैंने क्या बताया कि टाओ अच्छा कॉइन है तो ये टॉप में आ गया। टॉप के जो 5 to 6 कॉइन है ना, आपने इनके ऊपर रिसर्च करनी है और इनके अंदर ही आपने इन्वेस्टमेंट करनी है अगर आप सेफ़ इन्वेस्टमेंट में जाना चाह रहे हैं। अगर आप टाओ को ओपन करें तो टाओ ने लास्ट डेज में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, आपको मैं दिखाता हूँ। अगर आप लास्ट एज में देखें तो इसका ऑल टाइम हाई से ऑल टाइम लो से ये 10x ऊपर है। लास्ट टाइम जो है ये यहाँ से ऊपर गया है, ऑलमोस्ट से 180 से ऊपर जा गया था, कहाँ तक 460 तक। तो एक ये फर्दर पॉइंट है, आपने देखा कि आपके पास जो है वो 1 लाख रुपए स्पेयर पड़े हैं तो आप 30,000 रुपये इस पॉइंट पर इन्वेस्ट कर दें और डाउन आता है 30,000, फिर इन्वेस्ट कर दें और डाउन आता है 30,000, फिर इन्वेस्ट करके और इसको छोड़ दें आप। अब आपने ये किस तरह देखना है कि ये कॉइन जो है वो अपनी कैटेगरी में अच्छा किस तरह है। सबसे पहले आपने देख लिया एआई में सबसे टॉप कॉइन है, इस टाइम ये थोड़ा डाउन भी चल रहा है। पास्ट में जो है वो इसने अच्छे रिटर्न्स दिए और ये कॉइन पुराना भी है, अभी देखें काफ़ी पुराना कॉइन है। सबसे पहले तो आ जाना है आपने इनकी वेबसाइट पे, आपने वेबसाइट देखने के वेबसाइट में क्या क्या ऑफ़र कर रहे हैं, वेबसाइट में क्या क्या ये बता रहे हैं। अच्छा, जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए आपको रिसर्च तो करनी पड़ेगी, रिसर्च आपकी अपनी होती है हमेशा इन्वेस्टमेंट पे, ये आपको टाइम थोड़ा सा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको बता दिया कि इसके अंदर इन्वेस्ट कर दो तो आपने उसके अंदर इन्वेस्ट कर देना। आपने अपना माइंड देखना ही देखना है, अपना माइंड लगाना है। मेरा गला सूख गया क्या बात कर करके। अच्छा, इसमें आप देखें कि आपने एक्सप्लोर में जाना है, इनके अबाउट में चले जाना है। अबाउट में इन्होंने हर एक चीज़ आपको बता दी है, समरी करके बता दिया कि ये क्या कर रहे हैं, ये किस तरह काम कर रहे हैं, आने वाले टाइम में क्या कर सकते हैं। आपने जो है ये मुकम्मल रीड करना है टोटली। जब तक आप ये सारा रीड नहीं करेंगे आपको समझ नहीं लगेगी। अगर आप ये बोलें कि आपको कोई अलादीन का चिराग मिल जाएगा, आप उसे घिसेंगे तो आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए कॉइन मिल जाएगा, तो ये झूठी बात है। आप हमेशा इस तरह लॉस ही करेंगे, 100% लॉस करेंगे। इससे आपने मुकम्मल पढ़ना है। जिस भी कॉइन में आपको लगता है अच्छा इसका मार्केट कैप भी अच्छा है, ये टॉप में भी है, तो आपने उनकी वेबसाइट पे आगे सारा कुछ रीड करना है। आपने रीड कर लिया, उसके बाद आपने इनका वाइट पेपर रीड करना है। वाइट पेपर में जब आप रीड मोड पर जाएंगे तो आपको वाइट पेपर सारा नज़र आ जाएगा इनका। इंटरमीडिएट भी है आगे, एक्सपर्ट लेवल का भी आगे। फुल वाइट पेपर के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे ये गूगल ड्राइव में जो है वो ओपन हो जाएगा आपके पास एक प्रॉपर पेपर। आपने प्रॉपर पेपर जो है वो रीड करना है। इसमें इन्होंने एक एक चीज़ आपको गाइड की होती है कि हमने किस तरह स्टार्ट लिया, हम क्या काम कर रहे हैं, आपने आने वाले टाइम में क्या क्या करना है। तो इससे भी आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा मदद होती है। जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो फिर तो आपको थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपनी जो मनी है उसको मल्टीप्लाई करने के लिए। पैसे जो कमाने हैं, सेविंग्स करना ठीक है, एक आर्ट है, लेकिन सेविंग्स को मल्टीप्लाई करना एक आर्टिस्ट का काम होता है। और आर्टिस्ट इंसान ऐसे नहीं बनता, उसको थोड़ा सा काम करना पड़ता है उसको बनने के लिए। इस तरह अभी देखें इन्होंने आपको एक एक चीज़ बता दी कि हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं, आने वाले टाइम में क्या क्या करेंगे। आपने मुकम्मल रीड करना है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आती तो आपने इसका वाइट पेपर जो है वो चैट जीपीटी को दे देना है। चैट जीपीटी आपको सारा रीड करके बता देगा। ये आसान हल है उससे भी, अगर आपसे नहीं पढ़ा जाता तो। उसके बाद इस तरह आपने बहुत भी सारा चैट जीपीटी को दे देना है। और आपने जो है वो ये भी जब सारा कुछ चैट जीपीटी को दे दिया अबाउट, तो आपको हर एक चीज़ वो बता देगा कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद आपने जो है वो देख लेना है कन्वर्टर वगैरह हर चीज़। आपने देखना है कि इसमें ऑल टाइम हाई क्या लगाया है, अभी तक 670 लगाया है, $30 का लो है। ऑल टाइम हाई से भी 60% डाउन चला है। प्रोजेक्ट भी अच्छा है, वाइट पेपर भी अच्छा है। आपको लगता है कि हाँ इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। टॉप करेंसीज़ में इसका मार्केट कैप भी अच्छा है, बिलियंस का इसका मार्केट कैप है, तो ये इतनी जल्दी नहीं डाउन आ सकता। लेकिन फिर भी ये क्रिप्टो है, क्रिप्टो में जो है वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। लास्ट टाइम भी इसी तरह क्या नाम है कॉइन्स हैं बहुत गंदा वो क्रैश कर गए थे। बिलियंस ऑफ मार्केट कैप के जो कॉइन्स हैं इसमें क्रैश किए हुए हैं क्रिप्टो में। तो ये चीज़ आपने देख कर चलनी है। मोस्ट विजिटेड में जो टॉप आती हैं ना किसी कैटेगरी में आप चले जाएँ, तो आपने इन 4 को इसी तरह रिसर्च करनी है, इसी तरह हर चीज़ करनी है, एक एक चीज़ पढ़नी है। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आती है, आपने चैट जीपीटी की हेल्प लेनी है, वो आपको एक एक चीज़ गाइड कर देगा। RWA का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। RWA रियल वर्ल्ड एसेट, इसमें लिंक कॉइन है, टॉप पर आता है, ये बहुत अच्छा कॉइन है।
इसकी न्यूज़ भी आ रही है। अच्छा, आपने न्यूज़ कितना देखनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। शेयर लिंक पर के आप, और आपको भी मैं रिस्की भी बताता हूँ, ये थोड़े सेफ साइड्स हैं। जेम्स कॉइन्स भी आपको मैं बताता हूँ कि आप जेम किस तरह जो है वो होल्ड कर सकते हैं। उसमें ऐसे है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपये पड़े हैं तो आपने 5,000 डाल के रख दिए। ये आपको ऊपर जो है वो न्यूज़ का सेक्शन शो हो जाएगा, यहाँ पर इनकी सारी न्यूज़ आती हैं। उसके बाद अवेलेबल किधर किधर है ये भी आपको सारा कुछ हो जाएगा। उसके बाद इसकी शीट जो है वो एनालिटिक भी सारे शो हो जाएंगे। इन्होंने बताया होता है कि शेयर लिंक जो है वो क्या नाम है, क्या काम कर रहा है, इसका फाउंडर कौन है, किस तरह ये काम कर रहे हैं। अबाउट यहाँ पर भी आपको मिल जाता है। वेबसाइट के अलावा आपने जिस तरह उनकी वेबसाइट चेक की थी इस तरह इसकी भी वेबसाइट चेक कर लेनी है। आपने इनके सोशल मीडिया चेक कर लेने हैं। ये सारा कुछ इन्होंने दिया हुआ है। टेलीग्राम भी दिया हुआ है, ट्विटर भी दिया हुआ है, गिटहब भी दिया हुआ है, सारा कुछ दिया हुआ है। आपने चेक ज़रूर करना है एक दफ़ा। किसी के भी कहने पर आपने कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। आपको मैं टेक्निकल भी थोड़े बहुत बता देता हूँ आपने सारे कॉइन्स के कितना टेक्निकल करने हैं। फॉर एग्जांपल लिंक है लिंक USDT। अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस करना है तो आपने tradingview.com की वेबसाइट है, इसके ऊपर आ जाना है। जब आप TradingView के ऊपर आएंगे आपको चार्ट्स वगैरह मिल जाएंगे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं चार्ट्स में। अब आपने जो है वो यहाँ पर लिंक सर्च करना है, लिंक USDT। जब आप चार्ट ओपन हो जाएगा लिंक USDT आप जब सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कॉइन। ये अब आपके सामने लिंक USDT कॉइन आ गया। आपने सबसे पहले यहाँ पर आपको शो रहा होगा, यहाँ से आपने 1 मंथ में इसके टाइम फ्रेम में चले जाना है कि इसने लास्ट मंथ इसकी क्या रही है और ये किस तरह मूव कर रहा है। अब आप देखें कि अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी डाउन आया हुआ है, तो आप यहाँ पर एक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप अगर 1 डे में देखेंगे तो 1 डे में भी अच्छा जा रहा है, ये आप साइड पर ही जा रहा है। तो आप एक इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करेंगे, सेकंड लेवल आप अपना ये वाला बना लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको पता है कि स्पॉट भी अगर आप फ्यूचर में आते हैं तो आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल आते होंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट में आपको टेक्निकल की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक थर्ड आप अपना पॉइंट ये बना लेंगे कि यहाँ तक $4 तक जब तक कॉइन आएगा मैं इसके अंदर पैसे डालता रहूँगा। पहले आपने यहाँ पर डाले, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर और अगर उससे भी डाउन चला जाता है तो फिर आप अपना लॉस बुक करके भी आ सकते हैं और अपना होल्ड भी रख सकते हैं। आप प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो पार्ट ऑफ द गेम होता है, आपको रिस्क लेना पड़ता है। ऐसे ही आपको जो है वो क्रिप्टो में कभी भी रिटर्न्स नहीं मिलते। और अगर आपने ट्रेंडिंग में देखने है कि इस टाइम जो है वो सबसे ट्रेंडिंग में कॉइन कौन सा चल रहा है। अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं कर दूं कि आपने ट्रेंडिंग में जो कॉइन चल रहा हो ना उसके अंदर कभी हाथ नहीं डालना। ख़ास तौर पे छोटे मार्केट कैप के जो कॉइन हैं उनमें कभी आपने हाथ नहीं डालना, क्योंकि हमेशा लॉस ही करेंगे। क्योंकि जो चीज़ ट्रेंडिंग में आ रही होती है वो ज़्यादा देर ट्रेंडिंग में नहीं रहती। उसके बाद गेमिंग में आप चले जाएँ तो सारे आपने प्रोजेक्ट देख लेने हैं। 8,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज है, एक प्रोजेक्ट जो है वो आपको मिलता ही मिलता है। उसके बाद एक और वेबसाइट है बबल, क्रिप्टो बबल के नाम से, आपने उसके ऊपर आ जाना है। उसमें भी आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो मिल जाती है। मैं आपको गाइड करता हूँ आगे। देखिए, मेरा काम है आपको बेसिक टू एडवांस बताना, आगे रिसर्च करना, उसके बारे में काम करना आपका काम है। मेरा काम है आपको टूल्स प्रोवाइड करना, आपको टूल्स सिखाना, टूल्स को यूज़ करना आपका काम है। आपको मैंने पहले बताया कि सेविंग्स करना एक आर्ट है, लेकिन सेविंग्स को मल्टीप्लाई करना एक आर्टिस्ट का काम है। तो आर्टिस्ट बनने में आपको टाइम लगता है और मेहनत चाहिए होती है। क्रिप्टो बबल्स के वेबसाइट पर आप आगे आपने 1 मंथ का ही ओपन करें तो आपको 1 महीने में पता लग जाएगा कि कौन सा कॉइन है वो कितने % पंप हुआ है, कौन सा कॉइन है वो कितने % डंप हुआ है। अब डॉट कॉइन है, अच्छा प्रोजेक्ट है, पुराना प्रोजेक्ट है, आप इसको जो है वो देख सकते हैं। 5.1 का मार्केट कैप है। किस तरह कॉइन मार्केट पर जाएंगे, जाकर इसके एनालिसिस करेंगे, वाइट पेपर पढ़ेंगे, अच्छी चीज़ पढ़ेंगे, ट्रेडिंग पेपर चले जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे इसका चार्ट किस तरह परफॉर्म हो रहा है। टिया अच्छा कॉइन है। इस तरह की ना आपने यहाँ पर जो ज़्यादा गिने हुए कॉइन्स आपने देखने सारे के सारे चेक करने हैं। जितने भी जो बड़े बड़े रेड वाले होंगे ना सारे के सारे चेक करने हैं। इंच अच्छा कॉइन है, वर्चुअल अच्छा कॉइन है, रेंडर अच्छा कॉइन है, वर्ल्ड अच्छा कॉइन है। तो इस तरह के कॉइन में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो ये आपको 2-3 मंथ्स में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। अब ट्रम्प जैसे कॉइन में नहीं आपने घुसाना, ना इसका सारा ना पाऊँगा, तो इस तरह के कॉइन्स में नहीं घुसना आपको। सिर्फ और सिर्फ सेफ़ कॉइन्स में जो अच्छा काम करें उन प्रोजेक्ट्स में आपने हाथ डालना है।
और अगर आपने देखना है कि किसका मार्केट कैप जो है वो कितना है तो आप उसमें भी जा सकते हैं। पहले बिटकॉइन कैप फिर इथीरियम का। अगर आपने मार्केट कैप से इन्वेस्ट करना है कि सबसे ज़्यादा पैसा किसके अंदर डला हुआ है, BNB भी अच्छा, कोइनाडा भी अच्छा है, XRP भी अच्छा है। जितने भी ये बड़े मार्केट कैप के कॉइन्स हैं आप इनमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पार्ट्स के अंदर। बाकी अगर किसी को भी कोई चीज़ नहीं समझ आई तो मेरे से जो है वो पूछ सकते हैं। अगर आपने किसी की भी देखनी है कि कौन सा कॉइन है जिसने इन्वेस्टमेंट दिया। अभी इथीरियम ने रिटर्न कम दिया है, लास्ट ईयर से भी ये 12% लॉस में, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपये इसमें इन्वेस्ट कर दिए, अगर ये 10% ऊपर जाता है तो आपको 1 लाख का प्रॉफिट आ जाता है। अच्छा, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में भी अगर कोई इन्वेस्टर है, अगर वो म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करता है तो वो म्यूचुअल फंड उसको इतना रिटर्न नहीं देते जितना ये इथीरियम उसको रिटर्न दे देगा। तो ये चीज़ भी एक है। बहुत ज़्यादा हमारे क्या नाम है भाई हैं जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, मैं पर्सनली भी करता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, उसके बाद स्टॉक्स में। बाकी इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। अगर आपको जो है वीडियो अच्छी लगी तो आपने पार्ट 2 का वेट करना है और मुझे रिकमेंड करना है कि पार्ट 2 आपको इसका चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं पार्ट 2 इसका बनाऊँगा। बाकी लिंक बायो में है, आपने जो है वो लाजमी देखना है, लाजमी चेक करना है। व्हाट्सएप चैनल भी और इंस्टाग्राम भी, टिकटॉक भी और सोशल मीडिया के जितने भी हमारे चैनल हैं।